नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आप लोग जानते हैं 2020 निकल रहा है और 2020 पूरा कोरोना के चक्कर में निकल गया। ना तो कोई अच्छे से परीक्षाएं हो पाई हैं, ना ही आपकी अच्छे से तैयारी हो पाई है। तो 2021 में कैसे नौकरी आपको पानी है, गवर्नमेंट जॉब कैसे पानी है, वो सारे टिप्स हमको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो आप इनको फॉलो करिएगा, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों 2021 आ रहा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने नौकरी का एक टारगेट सेट करना है, गोल सेट करना है। 2021 में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। चाहे अगर टीचर भर्ती की बात कर लेते हैं तो प्राइमरी में भी आएंगी, जूनियर एडेड में भी आएंगी, टीजीटी पीजीटी की भी आने वाली हैं, साथ में लोक सेवा आयोग प्रवक्ता की भी आने वाली हैं। और अगर अन्य भर्ती की बात करें, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, रेलवे एनटीपीसी आप लोग जानते हैं परीक्षाएं इसकी 28 दिसंबर से शुरू हैं। बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में एक टारगेट नहीं होगा तब तक आप किसी भी परीक्षा को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। होता दोस्तों ये है कि जैसे ही कोई भर्ती का फॉर्म आता है आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं, दूसरी भर्ती का फॉर्म आ गया उसकी तैयारी में लग गए। इसमें क्या होता है कि आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है किसी भी भर्ती की। परीक्षाएं आप सभी भर्ती परीक्षाओं की देते हैं, लेकिन सफलता आपको कहीं नहीं मिलती है। कारण यही है कि आपकी परीक्षा का आपका कोई गोल सेट नहीं है। तो टारगेट सेट करना सबसे नंबर 1 पर आता है। आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आप 2 खरगोश का पीछा करते हैं तो किसी भी खरगोश का आप शिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1 खरगोश का पीछा करना है, तभी आप उसका शिकार कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक गोल सेट करना है, बस गोल के पीछे आपको भागना। निश्चित रूप से 2021 में आप जॉब मिल जाएगी अगर आप ये टेक्निक को फॉलो करेंगे। लेकिन ये एक ही टेक्निक काफ़ी नहीं है, इसके बाद और भी कई सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उनको पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है। 5वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पॉइंट को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो अब आपको अपना लेवल पर रखना है कि हमारा लेवल इस परीक्षा के हिसाब से कहाँ पर है, कितने ऊंचाई पर हम हैं। मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टीजीटी पीजीटी में ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस विषय से आपने अप्लाई किया है या करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका लेवल कहाँ पर है, आपको उसमें कितना प्रिपरेशन अभी करना है, कितना ऑलरेडी प्रिपेयर है। अगर आप किसी दूसरी परीक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे एसएससी रेलवे की हो गया, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, जीके हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उसमें सारी चीज़ों पर अपना लेवल ज़रूर पता करें कि इस समय आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल पता करना दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जिस भर्ती परीक्षा में के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आप लोग ज़रूर चेक करें कि आपने उसमें पिछली क्या गलतियां की हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप पहले ही तैयारी करने जा रहे हैं, आप अभी तक तैयारी कर रहे होगे, या हो सकता है नए अभ्यर्थियां तो तैयारी करने वाले हैं। तो ये देखिए, जो आपने पिछली भर्तियां के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को भी ज़रूर पहचानें, क्योंकि जब तक आप गलतियों से सीखेंगे नहीं, जब तक आप गलतियों को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप उनमें सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए पिछली टीजीटी पीजीटी भर्ती का एग्जाम दिया था, आपका कुछ अंक से रुक गया, तो अब आपको यहाँ पर यह करने की ज़रूरत है कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं पिछली भर्ती परीक्षा में, कहाँ पर आप डाउन हो गए, कहाँ पर आप फेल हो गए, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इन गलतियों को आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अच्छी एक रणनीति बना पाएंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पहचानने होंगे। जिस क्षेत्र में, जिस टॉपिक पर आप कमज़ोर हैं उनको पहचानना होगा। तीसरे और चौथे पॉइंट में लगभग सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है यहाँ पर। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पहचानना, जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आता है आपका, तो उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कमज़ोर हैं, जहाँ पर आप असहज महसूस करते हैं, उन टॉपिक्स को पहचानें और उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें।
ठीक है, क्योंकि परीक्षा में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नंबर से आपका चयन रुक जाता है। एक नंबर की बात छोड़ो, कभी कभी पॉइंट पर आपका चयन रुक जाता है। तो आपको हर एक टॉपिक जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पर आपको पकड़ मजबूत बनानी होगी, तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स को समझ करके उनको दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर अभी तक ये चारों पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रिपरेशन मेथड है कहीं ना कहीं वो गलत ज़रूर है, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक ज़रूर है। इसलिए अब आपको प्रिपरेशन मेथड पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रिपरेशन मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। जो 5वां पॉइंट हमारा है वो यही है कि आप अपना प्रिपरेशन मेथड बदल करके देखिए। अब प्रिपरेशन मेथड में कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो मैं आपको एक एक करके 5वें पॉइंट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है कि मैंने बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को देखा, हमारे चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूछते हैं सर इसका सिलेबस का एग्ज़ाम आने वाला होता है लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है इसमें कि आपको अपने परीक्षा का, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, स्टडी रूम में आपके पास एक कागज़ में या प्रिंट आउट करा करके उसको लिख करके प्रिंट आउट करा कर रख लीजिए। आपकी नज़रों के सामने सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस होगा, आपको सिलेबस मालूम होगा, तभी आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी भी कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट 5वें पॉइंट के अंतर्गत ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करें उसमें प्रॉपर आप अपने नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बना करके तैयारी करें, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस कम हैं। नोट्स बनाने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि पहली बात तो एग्ज़ाम टाइम में आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप किसी चीज़ में ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो वो आपका जो याद किया हुआ चीज़ है वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। मार्केट में तो बहुत सारे नोट्स आते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई का एक प्रॉपर टाइम टेबल ज़रूर सेट करें। ये ज़रूर देखें कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, पहले से डिसाइड होना चाहिए। जैसे आपने देखा IAS PCS वाले जो छात्र होते हैं वो 12, 14, 16 घंटा तक, 18 घंटा तक पढ़ाई करते हैं एक दिन में। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कितने समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने समय किसकी तैयारी करनी है, सारा आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल बना करके ज़रूर पढ़ाई करें आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करें। उससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या उनका कठिनाई स्तर है, क्या लेवल है, और कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। इसलिए कम से कम 5 या 6 वर्ष या अधिकतम 10 वर्ष तक के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं वो ज़रूर सॉल्व करें। अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती को, तो शिक्षक भर्ती में जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत ये है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट आप लोग अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन देने की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज चलाती हैं कोचिंग व संस्थाएं, वहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन उसका मॉक टेस्ट करें, और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो अपना घर पर ही मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करें। उससे आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा, आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, अभी कितना मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता चलेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग 2021 में जॉब अपनी पक्की कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाया इसमें जानते सभी लोग ये करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम छात्र हैं जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जब तक आप प्रॉपर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक सफलता आपसे दूर जाती जाएगी। सफलता आपको तभी मिलेगी जब प्रॉपर आप एक
टाइम टेबल बना करके प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि आपको 2021 में सफलता पानी है तो इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हो सकता है आपका कुछ अलग स्टडी प्लान हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जैसे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।